केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज फिर से जीओसी लेकर आ रहा हूं पार्ट 3। देखिए, जीओसी पार्ट 1 में अपन ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। पार्ट 2 में अपन ने विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थे उनमें से एक लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, और आज अपन उसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि कल भी मैंने कहा था, और जो मेरा आज वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्होंने पहला जीओसी 1 और जीओसी 2 का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप पहले जीओसी 1 का वीडियो देखें, उसके बाद जीओसी 2 का, और उसके बाद जीओसी 3 का आज का वीडियो। यानी जितने भी दिन जीओसी के वीडियो चले उतने दिन क्रमशः पहले दिन का यदि वीडियो देखा है तो दूसरे वाले का तीसरा, इस प्रकार से क्रमशः चले, क्योंकि सारे वीडियो जीओसी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब जीओसी जितने दिन चलेगी, क्योंकि अपना एक मिशन हो चला है अब, मिशन ऑर्गेनिक ऑन टिप्स। आप यदि जीओसी को कंप्लीट तरीके से पढ़ रहे हो तो कंप्लीट तरीके से पढ़ने के पश्चात आपके टिप्स पे हो जाएगी ऑर्गेनिक, इतना मैं दावा करता हूं। साथ ही मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप जब भी वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, और यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लीजिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज अपन बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं और उन एग्जांपल के द्वारा इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कैसे करते हैं और किस प्रकार से स्थायित्व को समझाया जाता है ये समझने वाले हैं। तो एप्लीकेशंस में क्या क्या पढ़ना अपने को, कुछ एक रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो मध्यवर्ती बनते हैं। मध्यवर्ती कौन कौन बनते हैं? कार्बोकैटायन की अपन स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी यहां पर पढ़ने वाले हैं। दो स्टेबिलिटी अपन पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट्स में। फिर तीसरी एसिडिक नेचर पढ़ेंगे अपन। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो उसकी एसिडिक नेचर को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद बेसिक नेचर को पढ़ेंगे कि भाई बेसिक नेचर कैसे प्रभावित होती है। और फिर पढ़ेंगे अपन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल। इन सबको अपने को बारी बारी से पढ़ना है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। शुरुआत करते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, और इसको देखते हैं अपन अब क्या इनके तरीका क्या, मतलब ये स्टेबिलिटी का नाम किस प्रकार से क्या रखना है अपने को। तो यहां देखिए मैंने ये कार्बोकैटायन बनाया है, एक बार देख लीजिएगा, और ये है कार्ब एनायन। ठीक है, निर्माण कैसे होता है ये जो मैं इंटरमीडिएट्स आपको पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा भाई कार्बोकैटायन कैसे बन रहा है, कार्बो एनायन कैसे बन रहा है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको स्टेबिलिटी का करना क्या है अपने को। जैसे कार्बन था भाई, कार्बन से ये चौथी वैलेंसी है, यहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया साहब अपने साथ ले गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये बन गया कार्बोकैटायन। और यदि कोई ऐसा कंपाउंड, यहां ऐसा कोई ग्रुप होता जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, बल्कि तुलनात्मक रूप से कार्बन क्या है इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ही रख लेता, तो ये धनात्मक के रूप में चला जाता और तब ये बन जाता कार्ब एनायन। तो बस इतना ही अभी तो ध्यान रखें, बाकी जब इंटरमीडिएट्स अपन पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। कार्बोकैटायन देख रहे हैं अपन, तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व है, कार्ब एनायन का स्थायित्व है। अब मैं यूं कहूं कि भाई कार्बोकैटायन पर मैं ऐसे ग्रुप जोड़ता चला जाऊं भाई, जैसे 3 CH3 ग्रुप मैंने जोड़ दिए और यहां मैंने जोड़ दिए 3 CH3 ग्रुप। अब आपको बताना है इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं करना क्या है अपने को। देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल स्पीसीज, उदासीन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यानी मैंने ये लिखा CH4, एक लिखा मैंने CH3 पॉजिटिव, एक लिखा मैंने CH3 नेगेटिव। इन तीनों की बात करें तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? CH4 हो गया। तो सबसे पहली चीज स्टेबल कौन होगा? उदासीन। अब यहां पर ये दोनों उदासीन नहीं है सब, तो इनको क्या करना है अपने को, स्टेबिलिटी करवाने के लिए क्या करना है, इनको उदासीनता की तरफ लेके जाना है। यानी अपन इसमें ऐसे ग्रुप जोड़ दें जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाए या इसका नेगेटिव चार्ज कम होने लग जाए, तो अपन कहेंगे कि ये स्थायित्व की तरफ जा रहा है। यदि इसमें ऐसे ग्रुप जोड़ दें कि इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाए या इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग जाए, तो अपन कहेंगे कि अस्थायित्व की तरफ जा रहा है। तो यहां लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल और उससे सीखते हैं अपन इसको। तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, फिट कर लो एक बात कि भाई अपने को चार्ज को क्या करना है, कम करना है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए चार्ज को क्या करना है, कम करना है। यदि धनावेश है उस पर तो धनावेश को कम कैसे करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देकर।
और ऋणावेश है तो कम कैसे करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन खींच कर, यही करेंगे। तो ये तरीके देखिए अपन, सबसे पहला अपन देख रहे हैं यहां कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में देखिएगा क्या रहने वाला है, ये लीजिएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और दूसरा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है मैंने, और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से टफेस्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे अपन, ताकि अपने किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहे, और हर प्रकार का जो भी अपना ये रहने वाला है, ये H H H और ये पॉजिटिव, ये लीजिए सर, ये मैंने 4 कंपाउंड आयन बनाए हैं आपके सामने। अब आपको पता है CH3 कैसा है, प्लस आई इफेक्ट रखता है, प्लस आई प्रभाव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसका मतलब प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तो 3 समूह हो गए यहां पर, तो तीनों ने दिया, फलस्वरूप इसका चार्ज कम हो गया। इसमें कितने चार्ज हैं, प्लस आई प्लस आई, ये हाइड्रोजन कितना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट 0, CH3 का प्लस आई, और इसमें तीनों हाइड्रोजन है। अब बोलिए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस पे लग रहा है, 1 नंबर वाले पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A हो गया, ये B, ये C और ये D। तो क्रम क्या रहा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। बिल्कुल देखिए, आज की पूरी क्लास अपनी एग्जांपल्स की रहेगी। ये मैंने एक सबसे सरलतम एग्जांपल आपको बताया है, इसके बाद अपन टफेस्ट की तरफ चलते चलेंगे और धीरे धीरे इनके जो वैल्यू है वो बढ़ाते चलेंगे, और फिर अपन पढ़ेंगे कि भाई एग्जाम्स में ये किस प्रकार से आते हैं और इनको हल करने का तरीका क्या है। तो ये तो रहा अपना पहला एग्जाम्पल। अगले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर, जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। अब यहां देखिएगा कार्बोकैटायन का पैटर्न क्या रखना है। कार्बोकैटायन यानी धनायन, धनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के। सीधा सीधा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब स्थायी होगा, जब उसका प्लस चार्ज कम होगा। प्लस कब होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब हो गया प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग का मतलब क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। तो ये वाला कंडीशन अपने को यहां पर अप्लाई करनी है। अब यहां देखना है अपने को, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो जब भी अपन कार्बोकैटायन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो अपने को ये करना है, सबसे पहले जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप कॉमन छांटेंगे, जो भी दिए गए हैं कंपाउंड में, जो भी कॉमन स्पीसीज हैं वो देखेंगे आपकी कॉमन चीज कौन सी है, उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। फिर सेकंड डिफरेंट देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन सी चीजें हैं, 2 नंबर हो गई डिफरेंट, और तीसरा लगाना है फिर आपको डीएनपी रूल। ये 3 चीजों को आपको अप्लाई करना है किसी भी कार्बोकैटायन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के लिए। आप बिल्कुल ध्यान रखें, सबसे पहले आप देखेंगे जो भी दिया गया कंपाउंड है उसमें कॉमन चीज छांटो कि जो 2 3 4 जितने भी कंपाउंड उनमें एक जैसा क्या है। उसके बाद देखो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एक जैसे के अलावा जो भी बच गया वो उसको जांच कर लेंगे। लास्ट में डीएनपी, एक एक को मैं समझाता हूं साथ में एग्जाम्पल लेते हुए। पहली चीज देखिए, यहां देखिएगा कॉमन क्या है, एक रिंग है, नाइट्रोजन है, एच है। कॉमन रिंग है, नाइट्रोजन है और एच है। डिफरेंट क्या है, फिर डिफरेंट वही ये है कि ये पॉजिटिव यहां आ रहा है, इसमें पॉजिटिव यहां आ रहा है। इसका मतलब कॉमन चीज छांट ली डिफरेंट, आपको पता चल गया डिफरेंट, तो आपने इन दोनों पॉजिटिव को पकड़ लिया। अब आपको लगाना है डीएनपी। डीएनपी का मतलब है डिस्टेंस, डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर और पी का मतलब पावर। ठीक है, यहां देखिएगा मैं कह रहा हूं कि अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कैसा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। ये इसको अपनी ओर खींचे और यहां पर ये इसको अपनी ओर खींचे, तो ज्यादा कौन ज्यादा निकट है, जो निकट है वो ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब क्या रहा कि जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी डिस्टेंस ज्यादा। यदि डिस्टेंस ज्यादा हो रही है तो आई का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई दूरी के साथ साथ क्या हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है। इसका मतलब अब बताइए आप यहां पर कि इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है, इसमें माइनस आई ज्यादा लग रहा है, या इसमें ज्यादा लग रहा है, बी वाले में या ए वाले में। बिल्कुल ए बी वाले में जो है, इसको मैं ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, तो बी वाले में डिस्टेंस शॉर्ट है, इसका मतलब आई का प्रभाव ज्यादा है। इसका मतलब ये ज्यादा खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज
ज्यादा आएगा, यानी ये बढ़ा रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है, और इसमें दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, इसका मतलब आई घट गया, आई घट गया, इसका मतलब यहां माइनस आई वाला चल रहा है ना भाई, आई घट गया, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ए की स्टेबिलिटी क्या होगी, बी से ज्यादा। क्लियर है बात? माइंड में सेट करो, इसके पीछे मत भागो, माइंड सेट करो, हमें पॉजिटिव है तो उसे कम करना है, नेगेटिव है तो उसे कम करना है, ठीक है। अब पॉजिटिव पे दो प्रकार के ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, डोनेटिंग ग्रुप है तो उनको बढ़ाओ, और विड्रोविंग ग्रुप है तो उनको घटाओ या कम करो। अभी यहां पर पॉजिटिव था तो इसमें कौन सा ग्रुप था, खींचने वाला था, पॉजिटिव से खींच रहा है, इसका मतलब और पॉजिटिव बढ़ा रहा है ये, तो दोनों में बढ़ा रहा है, तो जिसमें कम बढ़ा रहा है वो ज्यादा स्थायी है, इसमें ज्यादा निकट है तो ज्यादा पॉजिटिव बढ़ा रहा है, इसमें दूर है तो पॉजिटिव कम बढ़ा, इसका मतलब ए है वो बी से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गई बात? डीएनपी पे भी आएंगे अभी अपन, अभी केवल डिस्टेंस को टच किया मैंने। नेक्स्ट आइए फिर आप वापस चेक करो, कॉमन चीज क्या है, कॉमन साहब ये रिंग है, दिख रही है, बिल्कुल ये कॉमन रिंग है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट में देखो ये वाला, जब अपन इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ये तीनों जो रिंग हैं, तीनों में डबल डबल रिंग, ये तीनों में समान है। डिफरेंट क्या है, अब यहां पर देखिएगा, इस वाले कार्बन को इधर 1 2 और 3 डिग्रियां बिल्कुल अपने को निकालनी आती है, 3 डिग्री हो गया ये, इसके रेफरेंस में यहां नहीं देखना है भाई, ये तो कॉमन हो गया तीनों में, डिफरेंस यहां देखना अपने को, तो इसमें 3 डिग्री हो गया, इसमें कितनी डिग्री है, ये 1 डिग्री, और यहां पर 2 डिग्री। अपने को बताइए डिग्री का सिस्टम, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, बिल्कुल रहेगा। लीजिए अब आप आगे आइए और आगे देखते हैं हम अब यहां पर ये वाला एग्जांपल, जिसमें कॉमन चार्ट ये भाई CH2 ऊपर लगा हुआ है, तो कॉमन तो साहब सब में ये है, ये रिंग है, रिंग के ऊपर CH2 पॉजिटिव कॉमन आ रहा है, तीनों में यही है। अब अलग क्या है, अलग साहब ये है साहब, यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ F ग्रुप है, और यहाँ CH3 ग्रुप है। पहली चीज देखिए आपने, कॉमन देख लिया, राउंड कर दिया, डिफरेंट देख लिया, NH2 है, F है और CH3। अब क्या लगाना है, DNP रूल, डिस्टेंस देखो, इससे डिस्टेंस देखो कितने पर है, ये 1 2 3 पे है, ये 1 2 3 पे है, ये 1 2 3 पे है, डिस्टेंस समान है, ठीक है। फिर नंबर पे जाओ, नंबर यानी संख्या देखो इनकी कितनी है, ये एक ही ग्रुप है, ये भी एक ही ग्रुप है, ये भी एक ही ग्रुप है, तो नंबर भी सेम है, तो फिर किस पे जाओगे, P पे, पावर पर। और पावर में मैंने आपको बताया था कल, दोनों के मैंने बताया था आपको, -i का वरीयता क्रम और +i का वरीयता क्रम। तो यहां देखिए ये NH2 ग्रुप है, ये F है और ये CH3 है, इसमें से CH3 का तो +i प्रभाव हो गया, ठीक है, +i प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ये इसको, ये खींचने वाले हो गए, दोनों बाहर खींच रहे हैं ये, तो इस अब ये देगा तो इसका प्लस घटेगा, इसका मतलब A B और C में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया, C हो गया, सीधा दिख गया अपने को। क्यों दिख गया, क्योंकि भाई ये दो तो, ये तो -i है, इसका भी -i है, तो खींचेंगे तो प्लस बढ़ाएंगे, और अपने को क्या करना, प्लस को कम करना है। तो ये दो की तो अपन करेंगे चर्चा बाद में। अब लेते हैं इसको, CH2 CH3 और ये वाला, ये हो गया +i, तो इसका हो गया कम हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये C तो हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। और इसको मैं और भी ज्यादा सिंपल बना देता हूं, और NH2 की जगह NO2 कर देता हूं, ये लीजिए, और ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। अब आपको ग्रुप पहचानने में भी समस्या नहीं रहेगी। अब आप -i वाली याद कीजिए, -i में क्या कहता है, कौन सी ट्रिक है -i की, आपको ध्यान हो तो क्या थी, क्या बताई थी मैंने, ओ फरहान ओ रेहान, ना फरहान ना साइना, हाँ आगे, ना फरहान न साइना, सेलफोन चोरी कौन करेगा, ना फरहान ना साइना, ना फरहान ना साइना, सेलफोन। तो यहां देखिए पहले आ गया ये, तो चोरी कौन करेगा, और फिर कल बारिश हुई, इसका मतलब ऊपर ही आया, और इसके नीचे ये भाई NO2 पहले आ रहा है और क्लोरीन बाद में आ रहा है, इसका मतलब I प्रभाव -i प्रभाव किसका ज्यादा है, इसका, ग्रेटर देन इसकी तुलना में, यानी A का प्रभाव है वो B से ज्यादा है, इसका मतलब A का स्थायित्व B से कम हो गया। तो C के बाद में स्टेबल कौन हुआ, B, और B के बाद में A। ये रहा अपना तीसरा एग्जाम्पल।
लीजिए अगला एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने मैंने ये 3 टाइप के एग्जांपल लिखे हैं, अपने को वही स्टेबिलिटी देखनी है। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव की जगह मैंने इस एग्जांपल में नेगेटिव लिया है। नेगेटिव का स्टेबिलिटी में अपने माइंड में, मतलब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के एग्जांपल आ गए हैं। अब कार्बेनाइन में स्टेबिलिटी में क्या रहेगा, यदि -I प्रभाव वाला जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +I वाला जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्योंकि कार्बोकेटाइन के लिए मैंने क्या लिखा था, कार्बोकेटाइन के लिए मैंने लिखा था +I और यहाँ इनवर्सली -I। अब कार्बेनाइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ -I और यहाँ +I, यही रहेगा। मतलब बिल्कुल विपरीत चलता है। इनको रटने की, याद करने की जरूरत ही नहीं है। माइंड में एक चीज याद रखो, मुझे तो किसी भी प्रकार से चार्ज को कम करना है। अब यहाँ पर माइनस है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं ऐसे समूह जोड़ दूं इसके कि इससे माइनस खींच लें। भाई जोड़ूंगा, यदि ऐसे जोड़ूं कि उसको इलेक्ट्रॉन दें तब तो बढ़ जाएगा, तो मैं इससे खींचने वाले जोड़ रहा हूं। तो मैंने यहां पर जोड़े हैं, देखो सब में फ्लोरीन जोड़ा है, -I इफेक्ट होता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ये खींचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसमें कॉमन चीजें। कॉमन चीज क्या है, दिख ही रही है आपको सारी चीज कॉमन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कहां लगा आपको, ये जो कार्बन और फ्लोरीन में तो सब कॉमन है, डिफरेंट कहां है, फ्लोरीन के जुड़ने की पोजीशन। पहली चीज फ्लोरीन यहां जुड़ रहा है, दूसरे में यहां जुड़ गया, और फिर यहां पर संख्या में भी फर्क है। ठीक है, तीसरी चीज फिर अब आओ कि अपने चेक कर लिया, यहां तक कुछ निर्णय नहीं करना है। अब निर्णय किससे करना है, DNP से, डिस्टेंस, नंबर और पावर से। तो यहां देखिएगा खींच तो ये भी, इसका भी -I है, इसका भी -I है और इसका भी -I प्रभाव, तीनों का -I प्रभाव है। इसका मतलब स्टेबिलिटी तीनों लाने वाले हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी कौन लाएगा। तो यहां सबसे पहले देखते हैं अपन DNP में सबसे पहले देखें डिस्टेंस, जो भी -I प्रभाव वाला समूह है वो कितनी दूरी पर है। तो यहां देखिएगा ये पहला कार्बन दूसरे कार्बन के ऊपर आ गया, नंबर 2 पर है। यहां पर यहां इस फ्लोरीन की पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 पे, और यहां 1 2 3 पे आ गए। इसका मतलब सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा, तीसरे वाला। तो मैंने इसको A, B और C लिख देता हूं। तो सबसे कम डिस्टेंस पे तीसरा, तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, यही कहा था मैंने, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर C लिखा अपने सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ये 2 बच गए साहब, इन दोनों में डिस्टेंस क्या समान है, थर्ड कार्बन पर है फ्लोरीन, तो फिर आया आप किस पे, N पे। नंबर देखो कहां है, किस पे ज्यादा, इस पे, A वाले पे। इसका मतलब ये ज्यादा खींचेगा, तो नंबर ज्यादा मतलब काम ज्यादा, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। तो C के बाद में कौन आया, A, और लास्ट में कौन बच गया, B। क्लियर है, बिल्कुल। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है अब एसिडिटी वाला, अम्लता का। अम्लता के एग्जांपल में देखिएगा, मैं हर एक प्रकार के एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, और लास्ट वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक ही पेपर पर लिखे हुए खूब सारे क्वेश्चन, और उनको आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में हर एक का आंसर लिखना है। तो यहां पर लेते हैं अपना अगला एग्जांपल, जो अम्लता को दर्शाने वाला। अब अम्लता से मतलब क्या है, एसिडिटी, या फिर यहां से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल नीट IIT वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, यहां या तो पूछेगा कि भाई एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, या पूछ लेता है एसिडिटी का ही कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या रहता है, संयुग्मी क्षार का। संयुग्मी क्षार का मतलब यहां से हाइड्रोजन हटाया माइनस हो गया, यहां से हाइड्रोजन हटाया माइनस हो गया, यहां से हाइड्रोजन हटाया माइनस हो गया, यही था, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया ना भाई। अम्ल से ही, अम्ल क्या है, कॉन्जुगेट अम्ल क्षार जो अवधारणा है, ब्रोंस्टेड लोरी जो अवधारणा है, उस अवधारणा के अनुसार क्या, जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल है, और जो ग्रहण कर रहा है वो क्षार है। इसका मतलब देने वाला जो अम्ल है वो फिर अपने कॉन्जुगेट बेस में बदल जाता है, और जो बेस है वो अपने कॉन्जुगेट एसिड में बदल जाता है। तो यहां पर इसने अपना अम्ल दिया, तो ये खुद किसमें बदल गया, कॉन्जुगेट बेस में, संयुग्मी क्षार में। तो एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे अम्लता का ऑर्डर पूछे चाहे संयुग्मी क्षार का या कॉन्जुगेट बेस का, उत्तर एक ही रहना है। तो यहां पर देखते हैं अब अपन अम्लता का मतलब क्या है भाई। ये जैसे C डबल बॉन्ड OH है, अपना क्या टारगेट होना चाहिए, अपन ये टारगेट हो कि भाई इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन की तरफ खींच दें अपन, और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां से रवाना हो लेगा। यही चाहते हैं अपन, यानी हाइड्रोजन H+ के रूप में निकालना चाहते हैं अपन। तो जितने ज्यादा इधर विड्रोविंग समूह जुड़ेंगे, यानी -I प्रभाव वाले जुड़ेंगे, उतना ही H+ आसानी से निकलेगा। यही है अपना कंसेप्ट। तो यहाँ -I प्रभाव वाले समूह देखो आप,
बिल्कुल यहाँ पर Cl माइनस आई प्रभाव रखता है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। हो गया। अब अपन लगाओ, तीनों पे माइनस आई है तो फिर कोई प्लस आई होता तो अपन उसके हिसाब से देख लेते, तीनों पे माइनस आई है तो माइनस आई का माइनस आई के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है, कॉमन अपने को दिख ही रहा है, यहाँ पर कॉमन देख लिया अपन ने भाई, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, एक एक Cl है सबके ऊपर। फिर डिफरेंट, डिफरेंट कहाँ है, इसकी पोजीशन पर, ये पहले कार्बन पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ऐसे है। तो फिर अब लगाए अपन डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर और पावर। डिस्टेंस देखिए CWS से पहले ही कार्बन पर आ गया, ये CWS से दूसरे कार्बन पर आया है और ये CWS से तीसरे कार्बन पर। बिल्कुल सिंपल सा, आराम से छांट पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। A B C तो सबसे ज्यादा C, उसके बाद B और उसके बाद A। हो गया आराम से। अम्लता को अपने को इस प्रकार से छांटना है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट कैसे प्रभावित कर रहा है पता चल रहा है अपने को। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट लिया अपन ने, यहां पर देखा आपने भाई वो का वो एग्जांपल एसिडिटी का ही है CWH का। अपने को यहाँ अम्लता की बात करें या कॉन्जुगेट बेस की बात करें, एक ही बात चल रही है। अब 4 है ये A B C D, चारों में छांटे पहले कॉमन क्या है, कॉमन है साहब 3 कार्बन वाली चेन, ये 3 कार्बन वाली, ये 3 कार्बन वाली, ये 3 कार्बन वाली, ठीक है। अंतर क्या है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ F है, यहाँ Cl, इसका मतलब F भी आ रहा है। अपने माइंड में है कि भाई फ्लोरीन भी आ रहा है यहाँ पर। एक इसका एग्जाम्पल ये रह गया था, ये देखते हैं अभी बाद में। यहाँ F भी आ रहा है, इसका मतलब तीसरे प्रकार का और आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ लेते हैं अपन सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस चेक करें भाई, सब में माइनस आई प्रभाव लग रहा है सबका ही। अब यहाँ आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि भाई Cl की तुलना में फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं सोचना अपने को भाई। जब भी अपन वरीयता सूची देखते हैं, उस स्थिति में अपने को लगता है कि भाई फ्लोरीन का है वह माइनस आई है, वो Cl से ज्यादा होता है, लेकिन अपने को किस पे जाना है, डीएनपी पे जाना है। डीएनपी में क्या कहता है, डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस पर कौन सा माइनस आई है भाई, इसके में डिस्टेंस कौन सी है, 1 2 3, 3 पे जुड़े हुए, इसमें 3 पे जुड़ा हुआ है, इसमें 2 पर और इसमें 3 पर। तो सबसे पहले तो 2 वाला दिख गया अपने को, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 2 वाला, यानी A B C और D, सबसे ज्यादा स्टेबल B। इसके बाद 3 3 3 तीनों में समान ही, तो डिस्टेंस खत्म कहानी। डिस्टेंस के बाद में किसको लेते हैं, नंबर को। नंबर देखो यहाँ कितने जुड़े हुए हैं, 2, यहाँ कितना 1, यहाँ ये तो हो ही गया, यहाँ 2, ठीक है। तो इसका मतलब पहला और लास्ट वाला समान हो गए, यही है। तो इसको तो अपन काट देते हैं, इसका तो कोई कहानी नहीं रही, ये पहला ही हो गया अपना, तो वो का वही एग्जाम्पल रह गया था। इसके बाद अपन लेते हैं इन दोनों को, भाई ये 3 पे है, ये भी 3 पर है, दोनों में 3 3 पे है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ डिस्टेंस तीनों पे, फिर नंबर पे जाएंगे, डीएनपी नंबर यहाँ क्या है, ये 1 है, ये कितने, अब पावर किसकी ज्यादा है, पावर फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन नंबर किसके ज्यादा है, क्लोरीन की। और अपने को पावर की तुलना में वरीयता किसको देनी है, नंबर को। तो यहाँ पर A आ गया और A के बाद में आ गया C, ये हो गया अपना एग्जाम्पल। अब ऊपर वाले में देख रहा था, मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पर 2 फ्लोरीन, ये 1 फ्लोरीन, ये 1 फ्लोरीन, ये NO2 को भी यदि मैं शामिल कर दूं इसमें, NO2 को यदि शामिल कर दिया जाए, उस स्थिति में NO2 कितने नंबर पे आ रहा है, इस CH2 के दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये पहला, ये दूसरा, और ये पहला दूसरा तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा, ये तो तीसरे पे है। इन दोनों की जब अपन बात करें, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो डिस्टेंस दोनों की सेम है, नंबर दोनों के सेम है, एक एक पावर चेक करेंगे, तो पावर F और NO2 में किसकी ज्यादा, NO2 की ज्यादा, तो NO2 है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इससे लेते हैं अगला एग्जाम्पल, अपन देखते हैं अगला एग्जाम्पल है अपने, मैंने अल्कोहल को एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। जैसे मैंने अल्कोहल की एसिडिटी की बात कर रहा था कि भाई इनको भी अपने को पढ़ना इंडक्टिव इफेक्ट से, तो यहां पर देखिएगा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, मतलब अपना अष्टक कंप्लीट करना है उसको। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इधर से रखता है, ये एक इधर से खींचता है, इस प्रकार का सिस्टम रहता है, बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा इस ऑक्सीजन में इन तीनों की जब अपन चर्चा करते हैं, तो तीनों में से इस ऑक्सीजन को इधर जो हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन है, इधर प्लस आई प्रभाव वाला एक समूह जुड़ा हुआ है साहब। तो इस प्लस आई प्रभाव, ये केवल एक समूह है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका केवल प्लस आई प्रभाव अकेले का लग रहा है, तो बाकी का जो बचा हुआ प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रभाव वो किस पे लगाती है, इस हाइड्रोजन पे लगाती है।
तो इधर प्लस आई एक ही है, तो 3 गुना प्रभाव इधर से खींचेगी। ठीक है, फलस्वरूप ये H प्लस के निकलने की संभावना बढ़ जाती है। जब 2 डिग्री की बात करें तो इसको देने वाले कितने हो गए, 2 हो गए, 2 प्लस आई प्रभाव वाले हो गए। फलस्वरूप इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अब ऑक्सीजन पर पहले की तुलना में बढ़ चला है, इसलिए अब ये हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है OH बंध की वो कम खींचेगी। तो यहाँ पर ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, और 3 डिग्री की जब अपन बात करें तो 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़ गए साहब। फलस्वरूप क्या हुआ, अब ऑक्सीजन को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेचा खांची इसमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही मिल रहा है इसको अपने आप ही। तो 3 प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर बढ़ गया, तो इधर ये खींचना कम कर देगी, तो इधर बहुत कम खींचेगी। अब यहाँ देखिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा किससे खींचा, OH बंध में ध्रुवीयता किस में आई, 1 डिग्री में आई, तो सबसे ज्यादा हो गया 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3। अम्लता का क्रम हो गया। क्षारीयता की बात करें तो OH बंध कहां ज्यादा क्षारीय हो रहा है, OH बंध कहां ज्यादा ध्रुवीय हो रहा है, OH बंध यहाँ 1 गुना ही है, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, मतलब OH बंध टूटने की संभावना इधर ज्यादा है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये किसका ऑर्डर हो गया, ये क्षारीय का। क्षारीय प्रकृति किसकी रहेगी सबसे ज्यादा, 3 डिग्री, यानी अम्ल का वैसे उल्टा हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा था कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड जो अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक कैसे देते हैं, भाई ऑक्सीजन है, अधिक विद्युतीय होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, फलस्वरूप कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, यहाँ धनावेश, और ऑक्सीजन पर ऋणावेश, ये स्थिति हो जाती है। और इस धनावेश पर कौन अटैक करने वाला है, नाभिक स्नेही, ये अटैक करे। तो ये नाभिक स्नेही कब अटैक करेगा, जब यहाँ धनावेश अधिकतम होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ धनावेश ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने का तरीका क्या रहेगा, अब यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया साहब, धनावेश आ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इसका प्लस आई प्रभाव होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इन 2 प्लस आई प्रभाव वाले समूह के कारण क्या रह जाएगा यहाँ पर, और भी कम हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में रहा, एल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो सबसे ज्यादा ये नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशील, उसके बाद ये। क्लियर होगी बात, ये रहा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन एल्किल हैलाइड के लिए। एल्किल हैलाइड जो अभिक्रिया देते हैं, एसन टाइप की अभिक्रिया, SN1 SN2 अभिक्रियाएं जो होती हैं एल्किल हैलाइड, यानी यहां से ये हेलोजन हटेगा, धनावेश आएगा, ये हटा धनावेश, ये हटा धनावेश। अब देख लो आपके सामने नजर आ रहा है आराम से, ये 3 डिग्री बन गया, ये है जिससे जुड़ा हुआ है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये 2 डिग्री बन गया, ये 1 डिग्री बन गया, सीधा सीधा बन गया अपना। इसका मतलब क्या रह गया भाई, सीधा सीधी अपन बात करें एक्चुअल में तो अपना देखें तो यहाँ पर ये दो समूह के प्लस आई प्रभाव लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ किसका लग रहा है, केवल एक का ही लग रहा है भाई, यहाँ पर भी तो एक ही तो है, ये इस कार्बन का लग रहा है इसके ऊपर, तो इसका 1 का लग रहा है, इसमें 2 का लग रहा है, इसमें कितनों का लग रहा है, 3 का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। तो 3 डिग्री अपन ने वैसे ही पॉजिटिव बन गया, तो 3 डिग्री हो गया था, बाकी 3 के प्लस आई प्रभाव के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना एग्जाम्पल। आगे अब आपको मिलेगा इसके तुरंत बाद में, जैसे ही होगा मैं आपके लिए एक पेपर पे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सारे अभी नोट करके मैं डाल रहा हूं, आप इनको सोल्व करेंगे, और वीडियो में जब भी आप देखें उसे कमेंट बॉक्स में आप इनके उत्तर जरूर लिखेंगे। और कल लेकर आएंगे अपन GOC 4, और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं आप GOC 1 से शुरू करें, GOC 1, 2 और 3, उसके बाद कंटिन्यूअसली रहें आप, रोज आप अवश्य इनसे बंधे रहें, जुड़े रहें आप, ताकि आपकी ऑर्गेनिक ऑन टिप्स की गारंटी मैं देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।